Assalamu alaikum dear students, this is new syllabus primary mathematics for grade 5 properties of four-sided figures, textbook page number 293 to 294, and I am going to explain you question number 4 from page number 294. Find the unknown marked angles in each rhombus. So first of all you have to focus the word rhombus, that you have to find the unknown angles from a rhombus. Rhombus means all the four sides are equal in length. Find here AD is equals to BC and CD is equals to AD and AD is equals to DC and so on. So here A is joined with point C. जब इसको ज्वाइन करके टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया गया, इट मीन्स कि हमारे पास AD और DC की लेंथ सेम है. क्यों? क्योंकि ये एक रोम्बस की दो साइड्स हैं. AD and DC are two sides of a rhombus, so they are equal in length. Fine. If they are equal in length, तो हमारे पास जब टू साइड्स इक्वल इन लेंथ हों, इट बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टू साइड्स आर इक्वल, और उन टू साइड्स के सामने ऑपोजिट एंगल्स जो बन रहे होते हैं दे आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ. टू साइड्स और उसके टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं. AD के सामने वाला एंगल है एंगल C, और लाइन CD के सामने जो एंगल है दैट इज़ एंगल 65 डिग्री. C नॉट होल, पूरा C नहीं है. AD के सामने C का ये वाला पोर्शन और CD के सामने एंगल का ये 65 डिग्री वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन अभी हमें अननोन है. ठीक है, 65 डिग्री है. CD के सामने अगर 65 डिग्री है तो CD और AD बराबर हैं. सो AD के सामने ये एंगल ACD भी 65 डिग्री होगा. सो लेट्स राइट इट डाउन. ट्राइंगल ABC is an isosceles. ये हमें पहले बताना पड़ेगा क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है. ट्राइंगल ADC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन द गिवन रोम्बस. रोम्बस के अंदर मौजूद है ये. ठीक है, रोम्बस की हेल्प से ही हम बता सके हैं कि ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है. सो वी हैव टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ सोल्यूशन. यही सोल्यूशन होता है, यही टीचर को आपसे रिक्वायर्ड होता है. सो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AD इज इक्वल्स टू CD, ये हो गया. ठीक है, एंगल कौन कौन से इक्वल हैं? एंगल DAC देखें. एंगल DAC जो A पे बन रहा है दैट इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. ठीक है, DAC 65 डिग्री. सो अगर DAC 65 है तो हमारे पास ACD या DCA भी 65 डिग्री होगा. DCA इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 65 डिग्री बिकॉज दिस इज़ द ऑपोजिट एंगल ऑफ द सेम साइड्स. फाइन. सो एंगल DCA इज़ ऑल्सो 65 डिग्री. अब ये भी 65 और ये भी 65. नाउ दीज आर इनसाइड अ ट्राइंगल. एंगल X भी उसके अंदर मौजूद है. सो टू फाइंड एंगल X, find angle, not like this, to find angle X in the isosceles triangle. हम क्या यूज़ करेंगे? हम दोबारा लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. सो लिख लें सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ triangle is equals to 180 degree. So angle X कैसे निकलेगा? Angle X is equals to 180 minus 65 minus 65. Don't forget to write down the sign of the degree here. I have not done it so. So we have got 65, 120, 120 and 130 minus what, we will get 50 degree as an answer. Fine. So this was the answer for part A. Angle X is equals to 50 degree. Similarly, you can do the next part.
let's do it. First of all, understand it. In part B, we have 50 degree given in this triangle AD. This is a rhombus. AD is equals to DC. 50 degree, this portion is equals to this small portion DCA, ठीक है, नॉट द होल x. और हमने फाइंड करना है ये पूरा होल x, पूरा एंगल C फाइंड करना है. तो हमारे पास ट्राइंगल की हेल्प से हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि DCA 50 डिग्री है, नॉट द होल एंगल. सो हम दूसरा तरीक़ेकार ये कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस DCA. I will try to solve it in front of this. So let's start. Part B, angle angle DAC is equals to 50 degree. So angle DCA is equals to 50 degree. अगर हमारे पास ट्राइंगल के ये दोनों एंगल्स 50 डिग्री हैं, देन एंगल D क्या होगा? एंगल D वुड बी इक्वल्स टू 180 माइनस 50 डिग्री, दैट इज़ इक्वल्स टू 80 डिग्री. एंगल D हमारे पास 80 डिग्री निकल आया. फाइन. जब एंगल D 80 डिग्री है तो पूरा एंगल X क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, हमारे पास एंगल D और एंगल C का सम एंगल C प्लस एंगल D ऐड अप टू 180 डिग्री होने चाहिए. ठीक है. तो इफ़ एंगल D हमारे पास 80 डिग्री है तो एंगल C कैसे निकलेगा? एंगल C जो कि हमारे पास एंगल XB उसका नाम है, वो हमारे पास कैसे निकलेगा? अगर हम 180 डिग्री में से माइनस कर दें एंगल D, ठीक है, दैट इज़ एंगल X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, that is 100 degree. So here we have angle X is equals to 100 degree. Fourth property of rhombus is कि हमारे पास ये वाला पोर्शन D एंड पूरा C they add up to 180 डिग्री. ठीक है. सम ऑफ एंगल्स बिटवीन द टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एड अप टू 180 डिग्री. तो हमने ये पूरा एंगल X फाइंड करना था, ना कि सिर्फ थोड़ा सा ये 50 वाला पोर्शन. सो ये पूरा फाइंड करने के लिए हमने कहा कि पूरा एंगल C और पूरा एंगल D मिलके 180 डिग्री बनाते हैं. तो एंगल D हमारे पास 80 डिग्री निकल चुका था इन दो 50 की हेल्प से. तो हमने बता दिया कि 180 डिग्री में से अगर मैं ये पोर्शन 80 डिग्री का माइनस कर दूं तो ये जो बाकी एंगल रह जाएगा वो ये एंगल X होगा, टोटल एंगल C जो कि कहला रहा है. सो वी हैव गॉट इट 100 डिग्री. सो एंगल X इज इक्वल्स टू 100 डिग्री है. Thank you. That was all for question number 4.